स्वीडन वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। तर्जुमान कौंसिल के मुताबिक मजहबी मुनाफरत पर इजलास मुमकिना तौर पर रवा हफ्ते के आखिर में होगा। पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बन चुकी है। मैं देखता हूं कि आज पूरी उम्मा इस्लामिया के मुमालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, अरब अमारात और तमाम मुल्क और फिर यूरोप के जो ममालिक हैं उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमान रंजीदा हैं। जुमे को यौम एहतजाज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे वाक़यात आलमी अमन को तबाह करने का सबब बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें, ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। पूरा मगरिब इस वक्त इस्लामोफोबिया का शिकार है, जिसे दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। जमात इस्लामी का स्वीडन वाक़े पर जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर सिराजुल हक का कहना था, हकीकत में 2 अरब मुसलमानों के दिल को जलाया गया है। ऐसा अमल करके लोगों ने अपने अंदर छुपी जहालत का इजहार किया। मगरिब में कुरान पाक की डिमांड है, इसलिए कुछ दहशतगर्दों ने गुस्ताखियां शुरू की हैं। IMF से कर्ज का मुआहिदा, डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 64 पैसे सस्ता 275 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 5 रुपये की कमी 280 पर पहुंच गया। दीगर करेंसियों की कीमत में भी कमी हुई। यूरो 8 पाउंड 13 रुपये सस्ता हुआ। दिरहम की कीमत में 6 रुपये 30 पैसे की कमी। रियाल की कदर 3 रुपये 70 पैसे कम हो गई। सोना भी 2200 रुपये फी तोला सस्ता, नई कीमत 2,05,000 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी रुझान रहा। मार्केट 341 पॉइंट्स की कमी से 43,557 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44,511 जबकि कम तरीन सतह 43,488 रही। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। आइंदा 5 बरस के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। फैसला करना है अगले 4 से 5 बरस क्या करना है। मुस्तकिल मुआशी ग्रोथ पर हमारा फोकस है। मुल्क की बरामदात बढ़ने लगी। तिजारती खसारे में 63% कमी वाक़ हुई। जून के दौरान बरामदात 8% इजाफे के साथ 2 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। इसी अरसे के दौरान मुल्क की दरामदात में 3% कमी हुई, 4 अरब 18 करोड़ डॉलर पर आ गईं। जून में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 15% कमी हुई। तिजारती खसारा 1.81 अरब डॉलर रहा। सालाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात में 19%, दरामदात में 47% और तिजारती खसारे में 63% कमी हुई। जारी डिग्री केस, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नाअहली आर्टिकल 62 और 63 के तहत हुई। वजीर आजम ने साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। हुकूमत कौन बनाएगा, जोड़ तोड़ शुरू। दहशतगर्दी के 3 केसेस। चेयरमैन PTI की जमानत में 10 जुलाई तक तोसी। 6 दीगर मुकदमात में भी 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस और तोशाखाना में 13 जुलाई तक तोसी। थाना खन्ना में 19 जुलाई, थाना शहजाद टाउन में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की तलबी। एंटी करप्शन ने कल तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई भी तलब। तर्जुमान ने कहा, गैर हाजिरी पर एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार देते हुए फर्द जुर्म आयद की थी। कोई हुक्म नहीं दे सकते, गिरफ्तारी से भी नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अज खुद नोटिस रेफर करने और हुक्म इम्तना की अर्जी भी रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए, लार्जर बेंच की तजवीज़ के साथ मामला चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। 2 रुकनी बेंच ने केस में हुक्म इम्तना जारी करने पर बेबसी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इनको चैन ना रात को आराम। गर्मियां आते ही मुल्क में लोड शेडिंग का खौफनाक अजाब। शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट से जायद हो गया। ब्रेकडाउन, मरम्मत और फॉल्ट्स के नाम पर शहरियों की जिंदगियां मजीद अजीरन बना दी गई। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लाहौर और फैसलाबाद में घंटों घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में शहरियों का सबर जवाब दे गया। अहम शाहराहों पर बिजली बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा में भी शहरी बेजार। दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। और बच्चे हम जैसे तो इंतहाई परेशान है। न रात को नींद आती है, न दिन में चैन होता है। घर में लाइट है ही नहीं, दिन में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फट रहे हैं, तो ना जॉब पे आने के काबिल हैं हम, ना घर में सोने के, ना बच्चों के साथ। बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हैं तो वो उनके लिए मसला है। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। बिजली की लोड शेडिंग ने जो ज़िंदगी है ना उसको अजीरन बना के रखा हुआ है। इंसान एक गर्मी से और दूसरा बिजली के बिल देख को चकरा के रह जाता है। बिजली की लोड शेडिंग 10-10 घंटे की अब हो रही है। पंखे सारा दिन बंद रहते हैं। बच्चे जो है वो घरों में संभालना हमसे मुश्किल हुए हैं, तो थोड़ा सा रहम करें हमारे ऊपर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सब कुछ दरहम बरहम कर दिया। कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया। मशीनों का पहिया रुक गया। मजदूर बेरोजगार होने लगे। ताजर कारोबार मुतासर होने पर दहाइयाँ देने लगे। इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ तलबा भी परेशान। घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। नहीं, दरामदी तेल खरीदने के पैसे नहीं। बेशतर पावर प्लांट्स इसी वजह से बंद पड़े हैं। चेयरमैन नेपरा ने बिजली की लोड शेडिंग की असल वजह बता दी। कायमा कमेटी इजलास में तौसीफ फारूकी ने लाइन लॉसेस से मुतालिक अपनाई गई पॉलिसी की मुखालफत कर दी। कहा पावर डिवीजन स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जाए। स्मार्ट मीटरिंग से बिजली इसी की बंद होगी जो बिल नहीं देता। Hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. पाकिस्तान खित्ते में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए कोशां है। रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई तंजीम सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पर हमले का केस, परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एटीसी जज एजाज अहमद ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान का हुसूल। पीटीआई ने बल्ले के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में बल्ले की बतौर इंतखाबी निशान अलॉटमेंट की इस्तदा कर दी गई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,000
865 रुपए का इजाफा। जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 का इजाफा किया गया। चीफ जस्टिस की पुरानी तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी। कस्बे जेनिन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइली ड्रोन हमलों और फायरिंग से शहदा की तादाद 9 हो गई। जेनिन कैंप हमले में 8 फलस्तीनियों की जान गई। रामल्ला में इसराइली फायरिंग से फलस्तीनी शहीद हुआ। 2002 के बाद सबसे बड़ी इसराइली फौजी कार्रवाई में अब तक 100 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। 3000 से ज़ायद फलस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। बूढ़ों और मरीजों की बड़ी तादाद भी शामिल है। साथ में एफआईए की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एजेंट में नासिर इकबाल, रज्जाक और तारिक महमूद शामिल। मुलजिमान को मंडी बहाउद्दीन और खाड़ियां से गिरफ्तार किया गया। एजेंट्स ने 6 अफराद से इटली भिजवाने के लिए 96 लाख वसूल किए। हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया है। कब्जे और डाके को कबूल नहीं किया जाएगा। अदालती और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, इस वक्त कराची में बदतरीन सूरत हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। कब्जा सिस्टम चल रहा है, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लूटमार का निजाम ताकतवर लोगों के जरिए चल रहा है। शहर में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। मेंबर्स उनको वोट नहीं दिया, वो उन्होंने जमात इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे। इल्जाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए। जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें, बैठे बातचीत करें। जमात इस्लामी को नंबर पूरे न होने पर शिकस्त हुई। पीटीआई ने वोट नहीं दिए, नजला हम पर क्यों गिरा रहे हैं? शर्जील मेमन ने सवाल किया, जमात के पास इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा कहां से आया? एमक्यूएम बाइकआउट ना करती तो जमात इस्लामी को ये वोट भी नहीं मिलते। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए काम करे, इल्जामात की सियासत छोड़ दे। कराची में जहरीला पानी जाने लेने लगा। जिला शर्की और जिला मलीर में 5 अफराद डायरिया और हैजा के बायस जान बहक। आलूदा पानी से यरकान, डायरिया और हैजा फैल रहा है। शेदी गोट के अलावा मेमन गोट भी मुतासर। मेमन गोट में 350 मरीज मुतासर। हज़ारों मरीज अस्पताल मुंतकिल। शाह फैसल कॉलोनी, PIA कॉलोनी, सिविल एविएशन कॉलोनी, पहलवान गोट, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाके शदीद मुतासर। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन अब मेयर कराची होंगे। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर बोर्ड से मुतालिक तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। कानून की मंजूरी से मेयर बल्दिया उज़्मा कराची के इख्तियारात में इजाफा होगा। इससे कबल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध थे। रूस यूक्रेन जंग यूरोप में बड़ी कशीदगी का पेश खैमा बन गई। नेटो ने रूस के खिलाफ सख्त लाया अमल का ऐलान कर दिया। कहा, रूस हमारे लिए सबसे बड़ा जंगी खतरा है। समंदर, फजा और खला में रूसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरात से निपटने के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी गई। एडमिरल रॉब बोयर का कहना था कि रूस की जमीनी अफवाज नेटो के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई इंतजामिया और नए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की तरफ तकर्री में ताखीर। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी मिल गई। PCB ने 30 जून को खत्म होने वाला मुआहिदा 1 माह के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर खेलेगी। कोरोना हो या कोई और वायरस, अब कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में पहली बार जरासीम कुश कपड़ा तैयार। बहावलपुर की पुराज़म तालिबा ने अपना टैलेंट साबित कर दिया। कपड़ा हर किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया से महफूज रख सकता है। नौमौलूद के लिबास और बेडशीट्स के लिए फायदेमंद है। ईद पर रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। कैरी ऑन जट्टा 3 ने 3 दिन में पाकिस्तान से 6 करोड़ की कमाई कर ली। फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा उर्वा हुसैन 32 बरस की हो गई। फरहान सईद ने अहलिया की हमरा खूबसूरत तस्वीर शेयर की।
उर्वा को दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून करार देते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।